नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलो अब आगे देखते हैं रिवीजन। आपको जो कमेंट्स करना होगा वो कमेंट्स सिर्फ ए बी सी डी में करना होगा, इसके अलावा नहीं। आपका कमेंट्स सिर्फ रीड होगा ए बी सी डी। पहला प्रश्न ये रहा, राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स की रोड साइकिलिंग में स्वर्ण पदक जीता है? रुकमणी, मंजू चौधरी, कविता जाट, भावना चौहान। तो ये जीता है मंजू चौधरी ने, राइट आंसर होगा। फटाफट रिवीजन करेंगे हम पूरे सप्ताह का, जो कि 12 से 18 मई के बीच का है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार आप सभी को सिर्फ कमेंट करना है, कमेंट में उत्तर दीजिए। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगी? 6.2, 6.3, 6.6, 9.8। बताइए कौन सा इसमें राइट आंसर होगा? ए बी सी डी में से कौन सा आंसर होगा? तो जिसका राइट आंसर होगा जो बी होगा, 6.3। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में हरिओम ने 271 किलो वजन उठाकर किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है बताइए दोस्तों। हैमर थ्रो में जीता है, वेट लिफ्टिंग में जीता है, कुश्ती में जीता है, कलारिया पट्टी में जीता है, किस में जीता है? राइट आंसर क्या होगा? तो ये वेट लिफ्टिंग में जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस संग्रहालय को यूनेस्को के जल संग्रहालयों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया है? कमेंट करिए दोस्तों, फटाफट कमेंट करिए। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? ए बी सी डी में से कौन सा आंसर होगा बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, केरल के कोझिकोड में। नेक्स्ट, ट्रिप एडवाइजरी 2025 के वन ऑफ ए काइंड होटल्स की सूची में कौन सा होटल शामिल है? ताज लेक उदयपुर, ताजमहल आगरा और होटल गुलाबो जयपुर, ओबराय विलास आगरा। तो इसका राइट आंसर होगा उदयपुर। सभी कमेंट करते रहिए कमेंट्स में। हाल ही में एशियाई शतरंज चैंपियनशिप 2025 के ओपन वर्ग में रजत पदक किसने जीता? अर्जुन एरिगैसी ने, एस एल नारायण ने, निहाल सरीन ने, मुरली कार्तिक ने। तो निहाल सरीन ने जीता है, सी ऑप्शन सबका राइट होगा। जयपुर विभाग और राजस्थान सोलर एसोसिएशन के तत्वावधान में भारत को सोलर एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, जैसलमेर। तो ये उदयपुर में किया गया। अगला प्रश्न, दुबई के प्रतिष्ठित इंडेक्स फेयर 2025 राजस्थान की किस डिजाइनर ने अपनी कला और संस्कृति का परचम लहराया है? सिद्धि जौहरी, रश्मि, शीला और रोमा देवी। तो इसका राइट आंसर होगा रश्मि। अगला प्रश्न, हाल ही में खनन के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रक किसने लॉन्च किया है? किस कंपनी ने किया? टाटा समूह, अडानी, रिलायंस, महिंद्रा। तो ये अडानी ने किया है, बी आंसर राइट होगा। सभी कमेंट करते रहिए, फटाफट क्वेश्चन होगा, फटाफट रिवीजन करेंगे। प्रत्यक्ष आवंटन योजना 2025 किससे संबंधित है? रिको से, सहकारिता विभाग से, पर्यटन विभाग से, कृषि विभाग से। तो ये रिको से है, राइट आंसर होगा इसका। जो इसका सेकंड फेज शुरू हुआ है 15 मई से, आवंटन, भूमि आवंटन का। रिको की स्थापना 1980 में। सघन गौण नियंत्रण अभियान किस विभाग से संबंधित है? पशुपालन, कृषि, सूचना विभाग, सहकारिता विभाग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्ती कृषि विभाग होगा। खाद और उर्वरक उनकी जांच करना। पूर्व उपराष्ट्रपति श्री भैरव सिंह शेखावत के स्मृति स्थल कहाँ पर है? विद्यानगर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर। इनका जयपुर के अंदर है और 15 मई को इनकी पुण्यतिथि मनाई गई थी। ठीक है, 2010 में इनका निधन हुआ था और ये 3 बार मुख्यमंत्री रहे थे राजस्थान के और 1 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं भारत के। ठीक है, ये महत्वपूर्ण तथ्य है, ये आ सकता है लेटेस्ट राजस्थान किसी भी परीक्षा के अंदर, क्योंकि मामला ताजा है। 15 मई को पुण्यतिथि मनाई गई है, तो आने वाले कोई भी आ सकता है। 3 बार मुख्यमंत्री और गैर कांग्रेसी थे, भाजपा से थे ये, इसलिए भी महत्वपूर्ण पड़ता है, बीजेपी की सरकार है। अगला प्रश्न, ई पासपोर्ट सेवा शुरू करने वाला देश कौन सा है? अमेरिका, सऊदी अरब, भारत और रूस। तो अपना प्यारा भारत है। पासपोर्ट के अंदर एक चिप लगाई है।
ठीक है, डिजिटली ताज़ा वो करने के लिए। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में छठी सेमीकंडक्टर कंडक्टर इकाई की स्थापना को मंजूरी दे दी है? सेमीकंडक्टर अर्धचालक होते हैं, जैसे जो चिप होती है ना, पहले सिलिकॉन वैली बेंगलोर के अंदर थी, तो ये छठी सेमीकंडक्टर अर्धचालक होते हैं, जिसमें 3 होते हैं, चालक, अर्धचालक और गैर चालक, जो चालक जिसमें विद्युत प्रवाह नहीं हो सकती, इनमें दोनों का वो कार्य होता है। तो ये उत्तर प्रदेश में दिया है। अगला प्रश्न, हाल ही में नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना ने कौन सी मानद उपाधि प्रदान की है? लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि प्रदान की है। अगला प्रश्न, हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा केला फलदार पौधा कहाँ पाया गया है? केरल में, पोपा न्यू में, अंडमान निकोबार में, ब्राजील में। तो ब्राजील में, ये सॉरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत में पाया गया है। एटॉनॉमिक एनर्जी रेगुलेटिंग बोर्ड ने माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉनॉमिक प्रोजेक्ट के तहत कितने परमाणु रिएक्टर को स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो इसकी 4 को दी है। अगला प्रश्न, कुलगुरु आदेश के बाद बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय में पहली बार कुलगुरु के रूप में कौन नियुक्त हुआ है? केएल श्रीवास्तव, कल्पना कटेजा, अखिल रंजन गर्ग हुए हैं या अजय हुए हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अखिल रंजन गर्ग। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 जो पटना में हुआ, कहाँ हुआ? पटना के अंदर हुआ। उसमें राजस्थान ने कुल 60 पदक जीत कर पदक तालिका में कौन सा स्थान किया? पहला, दूसरा, तीसरा। तो इसमें तीसरा किया राजस्थान ने। पहले पे एमएच रहा है, महाराष्ट्र समझ जाएंगे ना, दूसरे पे हरियाणा रहा है HR, और सबसे ज्यादा पदक जो जीतते हैं वो साइकिलिंग में जीतते हैं, साइकिलिंग में राजस्थान ने। लखनऊ में आयोजित 13वीं राष्ट्रीय पेचक सिलाट चैंपियनशिप में राजस्थान किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? रवि चौधरी, अभिनव चौधरी, विवेक चौधरी, विवान कपूर। तो ये रवि चौधरी जयपुर के जीता है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? संजीव खन्ना, सूर्यकांत, NV रमना, BR गवई। तो BR गवई बुद्ध धर्म से ताल्लुक रखते हैं, अल्पसंख्यक है गवई। ठीक है, 52वें न्यायाधीश बनाए मुख्य न्यायाधीश HC के। हाल ही में लोकसेवा आयोग के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राम प्रसाद, वीरेंद्र सिंह, सत्येंद्र, अजय कुमार। तो ये जो किए गए हैं वो अजय कुमार किया गया, पूर्व रक्षा सचिव हैं। हाल ही में 2025 CCI बिलियर्ड्स क्लासिक खिताब किसने जीता है? ध्रुव सितवाला, सौरव कोठारी, अशोक साडलिया, पंकज आडवाणी। तो पंकज आडवाणी ने जीता है। अगला प्रश्न, हाल ही में चक्रवात शक्ति का प्रभाव कहाँ देखा गया? अरब सागर, अंडमान सागर, बंगाल खाड़ी, लक्षद्वीप। तो ये देखा गया अंडमान सागर के अंदर। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने किस देश के लिए $50 मिलियन का ट्रेजरी बिल जारी किया? श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव के लिए किया है। ये मालदीव के लिए किया है। हाल ही में चर्चा में रही संथारा का संबंध किससे है? बौद्ध से है, हिंदू से है, सिख से है, जैन धर्म से? तो ये जैन धर्म से था। 3 वर्ष के बच्चे को उसमें कर दिया था, बड़ा खराब काम है। हाल ही में भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? IT मंत्री है, उन्होंने किया अश्विनी वैष्णव में, नोएडा और बेंगलोर के अंदर। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रही आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली किसने विकसित की है? रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, टाटा एडवांस सिस्टम, हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक लिमिटेड। ये सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि युद्ध और ये सब चीजें चर्चा में रही इसलिए। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत में 6G 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रदर्शनी का 3रा संस्करण कहाँ पर हुआ? तो ये नई दिल्ली के अंदर हुआ था। पूरी तरह सौर ऊर्जा संचालित होने वाले देश की पहली विधानसभा कौन सी बनी है? महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, कर्नाटक। तो ये आपकी बनी है दिल्ली विधानसभा। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर को पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला राजस्थान कौन सा राज्य बना? दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा। तो राजस्थान भाई पहला बन गया, ये सिंदूर को करेगा। मलेशिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में किससे लाइफ टाइम अचीव अवार्ड से सम्मानित किया गया? अजय कुमार, अजीत कुमार, भानाराम गढ़ी, कल्पना कटेजा को। तो ये भानाराम गढ़ी को किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस लेखक ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को नई पुस्तक जेनिथ मास्टरिंग AI फॉर एवरीडे लाइफ एंड वर्क की प्रति भेंट की है? नरेंद्र सिंह नायक, अजय डाटा, प्रियदर्शनी चौधरी, श्याम निर्मल। तो ये अजय डाटा ने किया है।
अगला प्रश्न, अमेरिका में आयोजित होने वाली विश्व बैंक यूथ समिट 2025 के लिए यह स्थान किस युवा का चयन हुआ है? तो साले खा बाड़मेर के रहने वाले हैं, बाड़मेर का इनका हुआ है। विश्व बैंक यूथ समिट 2025 में बर्तन योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसकी घोषणा बजट 2025-26 में की गई, सही है। प्रथम चरण में हजारों ग्राम पंचायत को बर्तन बांटे जाएंगे, ये भी सही है। प्रदेश का प्रथम बैंक खरोदाबाद कोटा में शुरू किया गया, ये भी सही है। ये है 400 ये गलत है आपका। अगला प्रश्न, फिल्म लाइफ के साथ कास्ट फिल्म फेस्टिवल 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगी? रुचि गुर्जर, शाहरुख नरेंद्र सिंह नायक, तो रुचि गुर्जर करेंगे चोरों की। कोटा के डकियाना तलावा स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? महेश नगर हाल्ट, न्यू कोटा, राय का बाग रेलवे स्टेशन, वरुण सागर, तो न्यू कोटा रख दिया गया है इसका। बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान की प्रकृति शर्मा ने किस खेल में पदक जीता है? तो तलवारबाजी में जीता है ये। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री श्री भजन लाल के नेतृत्व में खान विभाग द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? हरियाणा राजस्थान पखर अभियान, गिव अप अभियान, जल जीवन, तो ये हरियाणा राजस्थान अभियान चलाया जा रहा है। हाल ही में देश की प्रथम सेंटर एकेडमी का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है JECRC यूनिवर्सिटी जयपुर के अंदर। अगला प्रश्न, हाल ही में किस संस्था ने पानी में आर्सेनिक प्रदूषण का पता लगाने वाली मोबाइल सेंसर विकसित की है? तो ये IIT जोधपुर ने की है। अगला प्रश्न, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड प्रमाण पत्र के किस आयुष्मान आरोग्य स्वास्थ्य योजना केंद्र को सम्मानित किया? बांदीकुई दौसा, महावीर जी करौली, कांकोल जोधपुर, कांकाणी जोधपुर, गोविंद नगर कोटा, तो ये कोटा को किया गया है। इटली के मोजा फिल्म फेस्टिवल में द रिपिक्स को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया, इसके निर्देशक कौन थे? नरेंद्र सिंह नायक थे इसके निर्देशक। अगला प्रश्न, हाल ही में जोधपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये 567वां दिवस मनाया गया है 15 मई को। हाल ही में बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम में राजस्थान की हर्षिता जांगड़ ने किस में स्वर्ण पदक जीता है? तो इन्होंने साइकिलिंग में जीता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट के रूप से संन्यास ले लिया? विराट कोहली। अगला प्रश्न, हाल ही में यूआई एथलीट वुमेन गाला 2025 में जेवलिन थ्रो का खिताब किसने जीता? हर्षिता शेरावत, हरलीन कौर, करिश्मा सालील या अंशु मलिक, तो करिश्मा सालील ने जीता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये न्यायमूर्ति सूर्यकांत को, संजीव खन्ना, रामकृष्ण गवाई को, NV रमना को, तो ये सूर्यकांत को किया गया। कृषक उपहार योजना के तहत 2025 के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? गोलू कृषि उपज मंडी कोटा, ओम प्रकाश मंडी हनुमानगढ़, राम भरोस कृषि उपज मंडी कोटा। तो देखा जाए तो वैसे तो इनको किया गया, गोलू कृषि उपज मंडी कोटा को किया प्रथम पुरस्कार। द्वितीय ये इनको मिला है, तृतीय इनको मिला है, ये सभी को मिला पुरस्कार। तो अगला प्रश्न, राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन कब लागू की गई? 13 दिसंबर 2019 को लागू की गई। अगला प्रश्न, जयपुर की ओजस्विनी शाश्वत ने अपना 7वां राष्ट्रीय खिताब कहाँ जीता? जयपुर में, मुंबई में, कोलकाता में? तो ये कोलकाता में जीता था, ये मिस्टेक से जयपुर लग गया था। जयपुर का क्लब है रामबाग क्लब, यहाँ से ये खेलती है, उस दिन ये गलत लग गया था, तो ये कोलकाता में जीता है इन्होंने। ठीक है। अगला प्रश्न, डेंगू वैक्सीन डेंगी ऑयल के तीसरे चरण का ट्रायल कहाँ चल रहा है? तो ये अपना चल रहा है एम्स जोधपुर के अंदर। अगला प्रश्न, हाल ही में एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2025 में कौन सा सत्य है? राजस्थान एकीकृत स्वच्छ नीति 2014 की रणनीति 30 तक निर्धारित है, राइट है। और क्रियान्वयन के हेतु अक्षय ऊर्जा निगम का नोडल एजेंसी नाम की, ये भी सही है। पवन ऊर्जा हाइड्रोजन 25,000 मेगावाट, ये भी सही है। ठीक है। और इसमें 2039 का अक्षय ऊर्जा जो है ना, वो 25,000 मेगावाट है, 125 गीगावाट, 1000 लगा दोगे मेगावाट गीगावाट। ठीक है। अगला प्रश्न, केंद्र प्रवर्तित उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में राज्य के किस आयु समूह को साक्षर करने का प्रावधान है? तो ये 15 वर्ष से अधिक व्यक्ति। 9 से 18 मई 2025 राष्ट्रीय सहकार मेला का आयोजन कहाँ किया गया? आज तक जवाहर के अंदर जयपुर में किया गया है ये। हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप 2025 में मधुरा धानन गावनकर ने महिलाओं की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने गोल्ड जीता है। हाल ही में 800 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये बनाया है मोहम्मद अफजल ने, सॉरी। अगला प्रश्न, हाल ही में डेनमार्क चैलेंज 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता? तन्वी शर्मा ने, 16 साल की। हाल ही में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व कौन कर रही है? जो तेलंगाना में हो रही है ना उसका, तो ये अपने नंदिनी गुप्ता कर रही है। और आज का आखिरी प्रश्न, 11 मई 2025 गंगा जमुनी
तहलीब को कायम रखने वाले कवि बशीर अहमद मयूर्ख का निधन हो गया। इनका संबंध किस जिले से था? तो इनका जो संबंध था वो 12 से था। थैंक यू सभी का जो आज के रिवीजन क्लास से जुड़े हैं। जो रिवीजन हमारा 12 से 18 मई का था, कल से अपनी कंटिन्यू क्लास होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मेरे चैनल करंट अफेयर्स बाय विनीत में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।